अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अनवर फिदवी और आप देख रहे हैं फिदवी लैब। मैं आज हज़ारीबाग के एक ऐसे जगह पे आया हूँ जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, डॉक्टर ज़कीउल्लाह मिसबाही साहब हैं। इनका घर है जो हज़ारीबाग के पबरा रोड में मौलाना आज़ाद कॉलोनी है। इस कॉलोनी में इनका एक अपना मकान है। इस मकान में ये एक इल्म के लिहाज से आज अपने मकान में एक लाइब्रेरी का क़याम ये अमल में ला रहे हैं और इनसे हम खुद जानते हैं कि इनकी क्या इसमें सोच फिक्र क्या है, क्यों ऐसा अपने घर पे ये इस तरह का क़याम अमल में ला रहे हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर ज़कीउल्लाह मिसबाही साहब से। पहले तो आपको बहुत बहुत इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरे चैनल के लिए वक्त दिया है। और ज़कीउल्लाह साहब, आप खुद बताएं कि आपको इसमें क्या क्या ज़रूरी समझे हैं इस जगह पे, क्योंकि ये हज़ारीबाग का शहरी इलाका से थोड़ा सा किनारा है। चलिए हम ज़कीउल्लाह साहब से मिलते हैं। सबसे पहले फिदवी लाइव के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। ये दारुल हिकमत लाइब्रेरी जहाँ से आप लाइव देख रहे हैं, ये पबरा रोड वाक़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कॉलोनी, जो अवाम में बारी कॉलोनी के नाम से मारूफ व मशहूर है। जी जी। और ये ठीक इस कॉलोनी के हाफ किलोमीटर के रेडियस में दायरे में 3 बड़े बड़े CBSE एफिलिएटेड स्कूल चल रहे हैं। उसमें से एक स्कूल है गैलेक्सी हाई स्कूल। उसके ठीक पीछे उसके अक़ब में ये हमारा अपना एक ज़ाती मकान है और उसी मकान के अहाते में ये लाइब्रेरी जो दारुल हिकमत के नाम से कायम है। ये मेरे द्वारा बरसों से एक ख्वाब के रूप में देखी गई चीज़ थी, जो अब ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो चुका है। और ये यहाँ पर एक वाफिर मिक़दार में सभी तरह की किताबें मुहैया हैं, चाहे वो तलबा के लिए हो, तहक़ीक़ करने वाले हों, उन सब के लिए हर तरह की किताबें, और जो भी मुस्तक़बिल में ज़रूरत की जो किताबें होंगी जिस तरह से, उसको भी यहाँ पर अपनी तरफ से उसको फराहम कराया जाएगा। मतलब स्कूली निसाब भी इसमें शामिल रखे हैं आपने? हाँ, यहाँ पर आप इस्लामियत वगैरह भी है? हाँ, यहाँ पर सभी तरह की किताबें हैं। स्कूली निसाब की किताबें, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, वो भी है। और JPSC, JSSC, BPSC और आसपास के जो रियासतें हैं, वहाँ से जो मुकाबलाती इम्तहानात मुनक़्क़िद होंगे, उनकी भी किताबें इंशाअल्लाह यहाँ मुहैया कराई जाएगी। और यहाँ पर इस्लामियात की भी, और ज़बान के लिहाज से देखें तो उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, फ़ारसी में और अरबिक में भी, संस्कृत में भी किताबें हैं। और जो इलाक़ाई ज़बान है, खोटा वगैरह, उसमें भी किताबें हैं। पूरी खोटा। हाँ, वो सभी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी ये ज़की साहब, आपकी ये फ़िक्र, सोच व फ़िक्र क्यों हुई, कैसे हुई कि इस इतना इलाके में आपका ये क़याम करना, क्या आपका इसमें फ़िक्र है और क्या किया आपने? मैं चूँकि हिंदुस्तान के एक मशहूर इल्मी दानिशगाह अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का फ़ारिग़ुत तहसील हूँ। वहाँ हमने अपनी माथे की निगाहों से एक अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी देखा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में पढ़ा भी, और लगभग 11-12 सालों तक वहाँ मैंने पढ़ाया। और इसी दरमियान मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ से ग्रेजुएशन किया, PG किया, B.Ed किया, एडवांस डिप्लोमा ट्रांसलेशन का किया। और अल्हम्दुलिल्लाह है ना, इस यूनिवर्सिटी से मैं 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। उसके बाद फिर मैं JNU चला गया और JNU में मैंने वहाँ MPhil किया, PhD की, और वहाँ से एक एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया इन उर्दू होता है, वो भी कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो इन जगहों पर हमने देखा कि किसी भी तालीम गाह के लिए
कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उसकी जो रूह होती है वो लाइब्रेरी होती है। अगर रूह अगर नहीं है तो उसमें जिस्म का तस्वुर उसके बेकार नामुमकिन है। जी इसी तरीके से इंसान के फ़िक्र और शऊर को बालूदगी देने में, उसके ज़हन दिमाग को वसअत और उसके कैनवास को फ़रोग़ देने में किताबों का अहम किरदार है। ठीक है, आज तो डिजिटल दौर आ गया है, लोग मोबाइल की तरफ और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा और आ भी चुका है बल्कि मेरे ख्याल से कि फिर वो है ना किताबों की तरफ लौटेंगे। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो प्रिंटेड किताबें होती हैं उसको पढ़ने में जो मज़ा है और कुछ समझने में जो मज़ा है वो शायद है ना वो डिजिटल बारीकियां अभी उसमें नहीं है। जी 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 जी। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा ये कि मैं चूँकि बहुत ही माली सतह से कह लीजिए बहुत ही कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता था, तो ख्याल आया था क्यों नहीं ऐसे गरीब तलबा या और भी इल्म दोस्त हजरात जो किताबों से रिश्ता अपना जोड़ना चाहते हैं और किताबों के ज़रिए से और अपनी ज़िंदगी को एक रोशन मुस्तकबिल के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो उनको एक पुरसुकून माहौल देना ज़रूरी है। और वो पुरसुकून माहौल लाइब्रेरी के अलावा कुछ और दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। तो उन गरीब तलबा को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मुकाबला ज़ाती इम्तहानात की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सतह का हो, चाहे वो 10 लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या और दीगर रियासती और मरकज़ी सतह के जो मुकाबला ज़ाती और मुसाबक़ती इम्तहानात होते हैं, वो सब तरह की किताबें यहाँ इंशाअल्लाह अभी मौजूद है और मुस्तक़बिल में ज़रूरत के हिसाब से उन गरीब तलबा और ज़रूरतमंद अफराद को फराहम की जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हुई। आप अभी आप एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं और उसके अलावा ये सोच है, तो ऐसी सोच और भी लोगों को होनी चाहिए मेरे लिहाज से। एक जो इल्म के दानिश्वरान हजरात हैं वो लोग, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुकात आपका है, कहाँ के रहने वाले हैं और अभी कहाँ मुकीम है, या थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी इस बात को जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बेसिकली हज़ारीबाग से ही हूँ। ठीक है जी, मेरा ज़िला हज़ारीबाग है, लेकिन अगर आबाई वतन की बात करें तो बड़का गांव में मेरा आबाई वतन हुआ। ठीक है, और फिर वहाँ से अभी मैंने यहाँ पर अपना एक मुस्तकिल क़याम बना लिया है और ये रिहाइश भी हो गई है मेरी, और उसी रिहाइशगाह के अहाते में ये लाइब्रेरी है। तो और लोगों को भी इस समत में बच्चों को और समाज को, चूँकि आज के लोग जो है अखलाकी इन्हतात का, ख़ास तौर से जो नई नस्ल है वो अखलाकी इन्हतात का और गलत तरह के गैर समाजी गतिविधियों और उसके सरगर्मियों में मुलविस होते जा रहे हैं, जो एक बहुत ही मतलब कि काफ़ी दुख देने वाली और बहुत तकलीफ़ देने वाली बात है। तो उस जैसे अफराद को किताबों की तरफ रिश्ता जोड़ना और उनको एक पुरसुकून माहौल दिलाना, ये ना सिर्फ है ना मेरी या आपकी, बल्कि ये पूरे है ना समाज के बाशऊर दर्दमंद अफराद की ज़रूरत है, और जो भी समाज को है ना बेहतर देखना चाहते हैं उन सब की एक जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह की लाइब्रेरी का क़याम मैं समझता हूँ कि हर महल्ले, हर इलाके में, या जहाँ नहीं है वहाँ होने चाहिए, क्योंकि अब रात में देखेंगे तो है ना एक ग्रुप की शक्ल में बहुत से लोग जो है ना अलग अलग तरह के है ना गतिविधियों में मुलविस रहते हैं, तो उनको इस तरह की जगह फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आपकी सोच और फिक्र के हम तायद करते हैं, और इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। तो नाज़रीन, अब आपसे भी विदा लेते हैं। आप देखते रहें फिदवी लाइव, और बराए मेहरबानी इस मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जहाँ तक मुमकिन हो हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जी, खुदा हाफिज़।